द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 391 से लेकर 400 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 391। उनका विचार स्नो स्पिरिट लॉर्ड को जल्द से जल्द जब्त करना था और फिर बायलियान को जबरन निष्पादित करने के लिए स्नो स्पिरिट लॉर्ड के शरीर पर भरोसा करना था। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन स्नो स्पिरिट लॉर्ड, जो संकट से अवगत थे, ये भी महसूस करने के बाद कि बायलियान की पृष्ठभूमि कितनी गहरी थी। क्या ये सिर्फ ताकत का उपयोग नहीं कर रहा है? वह भी होगा। मास्टर जी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। बायलियान, जो पिछले जीवन में जिंगजुन थे, उनसे आधा कदम मजबूत थे। यदि उसने बायलियान के सामने स्नो स्पिरिट लॉर्ड को जब्त कर लिया, तो वह शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। छोड़ देना? बिल्कुल नहीं। वह अब मृत शब्दों में लिपटे नहीं रहना चाहता। जी शी ने अधिक कठिन लेकिन अधिक पुरस्कृत पथ लेने का फैसला किया। सीधे बायलियान की आत्मा को खा जाओ और फिर बायलियान के शरीर को जब्त कर लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क संकीर्ण है, जब तक कि उसके पास दृढ़ संकल्प है, इस सड़क से गुजरना संभव है। आखिरकार वह जानता है कि जिंग जून के शरीर में खामियां कहां है। जब उन्होंने वाक्यांश बायलियान चिल्लाया, तो आपको एक गंभीर चेहरे के साथ धोखा दिया गया है। बायलियान वास्तव में उनकी चाल में गिर गया। बेवकूफ, क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में आपको सिर पर लड़ना चाहता हूं? सितारों और चंद्रमा की अचानक सामने आने वाली स्क्रॉल और सभी दिशाओं से आने वाली रंगीन तरंगों का सामना करते हुए जीशी की दाहिनी भुजा अचानक रबड़ की तरह बढ़ गई, सीधे बायलियान की आत्मा की प्रभाव सीमा से बच गई। तथाकथित खामी पीठ पर शेंडाओ एक्यू पॉइंट और लिंगताई एक्यू पॉइंट के बीच है। आगे बढ़ो मास्टर जी। उस शरीर पर कब्जा कर ले जो बायलियान का है, लेकिन एक ही समय में कई महिलाओं द्वारा लक्षित किया जा रहा है। सफेद रोशनी अचानक जल गई, सपने और बुलबुले की तरह, सुबह की ओस और बिजली की तरह। ये बहस करने के बाद कि क्या ये स्वयं करना है या कछुए को थोड़ी देर के लिए करने के लिए कॉल करें, एनलेन अब इसकी मदद नहीं कर सकता है। वह खुद से चलती है। बंदूक की कोई जरूरत नहीं है। वह तैरता हुआ एस्ट्रोलाबे, एक लैन की चेतना एक भाले की तरह एस्ट्रोलाबे की गहराई में छेद करती है। वह कछुए के पोते को मारने के लिए जिंगपेन ड्राइव करने वाली थी, जिसने बायलियान के शरीर को मारने की हिम्मत की जब कोई दुर्घटना हुई। जैसे कि यह अचानक एक निश्चित तंत्र को छू गया, एस्ट्रोलाबे दूर से कांप गया। वह है उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड जू लिंग, जो अभी भी मास्टर जी पर ध्यान दे रहे थे, ने टकटकी लगा ली। कुछ गलत है। उसकी आंखें एस्ट्रोलाबे पर दृढ़ता से टिकी हुई थी, जैसे कि एक चुंबक द्वारा अवशोषित। एस्ट्रोलाबे फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। जब जीशी का दाहिना हाथ आत्मा पीछा करने वाले ब्लेड के चारों ओर लिपटा और बायलियान की ओर जमकर वार किया, तो अंत में एस्ट्रोलाबे में विस्फोट हो गया। बूम! गति आश्चर्यजनक है, तारों वाले आकाश को मिलाते हुए। उस समय कोक की एक बोतल की तरह नर्म सफेद रोशनी फट गई, जो लंबे समय से हिल गई थी। बहुत तेज, बहुत ज्यादा। एक आंख की झपकी में पूरे समुद्री द्वीप सफेद रोशनी से भर गया था। लेकिन ये सिर्फ एक चमत्कार की शुरुआत है। सफेद रोशनी बहुत तेजी से बढ़ी, एक अंतहीन पर्दे की तरह धीरे धीरे असीम रात को निगल रही थी। जब यह बाहरी दुनिया के लिए बढ़ गया, यहां तक कि अतुलनीय रूप से उज्ज्वल आकाशगंगा ने अपनी चमक खो दी। जमीन बर्फ है और आकाश भी बर्फ है। सफेद रात, यह असली सफेद रात है। स्नो स्पिरिट लॉर्ड को गूंगा था। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ये दृष्टि वास्तव में बहुत भव्य है, इतनी भव्य है कि पूरी दुनिया इसके लिए आत्मसमर्पण करेगी। इस सफेद रात के नीचे खड़े होकर स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने गहराई से महसूस किया कि वह सिर्फ एक बच्चा पक्षी था जिसे उड़ना भी नहीं सीखा था। सही बात। दृष्टि एस्ट्रोलाबे से प्रेरित थी, और जो व्यक्ति एस्ट्रोलाबे का उपयोग करता था वह बहुत पहले बायलियान नहीं था। लॉर्ड जू लिंग ने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। जिंगजुन, क्या ये जिंगजुन की ताकत है? उसने अपना सिर तेजी से घुमाया। पहली चीज जो आंख को पकड़ती है वह बायलियान नहीं है, बल्कि जीशे, जो लगभग पेट्रीकृत है। कैसे? ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। जीशे उसके सामने बायलियान की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना सिर उठाया और उनके शरीर में आग लग गई। वह महसूस नहीं करना जानता था। उसका दिमाग गड़बड़ है। यह उतना ही गंदा था जितना कि कोई बड़ी छड़ी में फंस गया और 1 घंटे के 1/4 के लिए कड़ी मेहनत की। स्वर्ग में जीशे ने स्पष्ट रूप से सफेद रात में एक बेहोश दिखाई देने वाला मार्ग देखा।
कहने की जरूरत नहीं है कि एस्ट्रोलाबे के मार्गदर्शन में दिखाई देने वाला चैनल क्या है। सितारे सितारे, उद्धरण चिन्ह। जी शी के होंठ कांपते रहे। वह पूर्ण रूप से नहीं बोल सकता था। ये तारों वाले आकाश की प्राचीन सड़क है, ये तारों से आकाश की प्राचीन सड़क होनी चाहिए। लेकिन वह सड़क बहुत लंबे समय तक दिखाई नहीं दी, क्योंकि यहां तक कि एक लेन भी डर गया था। क्या बकवास है। वह सिर्फ मास्टर जी को सिर पर मारना चाहती थी, वह बिल्कुल भी हंगामा नहीं करना चाहती थी। नहीं। संक्षिप्त करे टिल्ड वापस ले टिल्ड बेचे टिल्ड पर्ची। बाय लियान को ये पता नहीं चलने दिया कि वह यहाँ है। अन्यथा उसकी महिमा पूरी तरह से चली जाएगी। महिमा के बिना ये बिल्कुल असंभव है। मास्टर मास्टर ऊपर वाला मास्टर है। बाकी को पुराने कछुए पर छोड़ दें। वह मास्टर जी आधा मृत लग रहा था और उसका मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। उसने वास्तव में लोगों को छुरा मारने के लिए लंबी उंगलियों के साथ एक टूटा हुआ चाकू लिया। जादुई शक्तियां बेकार हैं। बाय लियान का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो पहले से ही देवताओं को बदलने के चरण में पहुंच गया है, यहां तक कि उसका तीसरा शिष्य, जो अभी अभी स्वर्ण कोर चरण के माध्यम से टूट गया है, ठीक होगा। अरे, एक लैन ने चुपके से अपना सिर हिलाया। पुराने कछुए को उसे फांसी देने में कोई समस्या नहीं थी। उसने कुछ क्रूर शब्दों को जूनगी में छोड़ दिया। मुझे बाय लियान की देखभाल करने में मदद करें, या मैं आपका सिर काट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा बाय लियान को यह न बताएं कि मैं यहां हूं। यदि आप बताते हैं तो मैं आपके खोल को फाड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। शैंगवी। उद्धरण चिन्ह। क्या मेरे लिए नाटक देखना आसान है? जैसे ही एक लैन ने खींच लिया, एस्ट्रोलाबे, जो फिर से खालीपन में गिर गया, तुरंत मर गया। थप्पड़। चमक भंग हो गई और एस्ट्रोलाबे सीधे जमीन पर गिर गया। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 392। क्रमिक विस्फोटों द्वारा पीछा किया गया। बूम बूम बूम। पास में व्यवस्थित सिगल्स और विभिन्न सामग्रियों को सभी टुकड़ों में उड़ा दिया गया था, क्योंकि वे एक लैन की दमनकारी भावना को सहन नहीं कर सकते थे। इस समय आकाश में फैली हुई सफेद रात आखिरकार फिर से शुरू हो गई। लेकिन बाय ये द्वारा लाई गई संवेदना केवल फैल गई है। जुए में सभी ने इस अजीब दृश्य को देखा। प्रभावित होने वाला पहला वुहिन जुगु का शिष्य था, जो हेड्स हॉल के हमले से घायल हो गया था। वह खट से भाग गई और देवदार के पेड़ के खिलाफ पुताई कर रही थी। जब सफेद रात गिर गई तो वह खड़ी हो गई और समुद्र की ओर बढ़ गई। इसलिए उसने द्वीप को देखा और लोगों को द्वीप पर एक दूसरे से भिड़ते देखा। अगले जो प्रभावित थे वे हेड्स के भगवान और अन्य थे। उन्होंने वुहिन स्नो वैली पर अपना हमला रोक दिया। अंतहीन सफेद रात को देखते हुए वे सोचते थे कि क्या वे रास्ता तलाशना चाहते हैं। फिर जुए और अन्य बलों ने लोगों को जांच के लिए प्रकाश स्रोत पर भेजा। स्थिति बढ़ती और अराजक है। अनगिनत लोग उस रात सो गए। लेकिन मास्टर जी ने महसूस किया कि वह एक अनंत नींद में गिरने वाला था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बाय लियान को प्राचीन तारों वाली आकाश सड़क मिल सकती है, लेकिन उन्होंने मिस कॉल किया। प्राचीन तारों वाली आकाश सड़क वास्तव में एक पल के लिए दिखाई दी। इसका क्या मतलब है? जी शी ने मजबूती से पलटवार किया। उनके दाहिने हाथ में रखी ब्लेड का पीछा करने वाली आत्मा पहले से ही बाय लियान की आत्मा के पीछे छेद कर गई थी। वह बहुत यकीन था कि वह इसे याद नहीं किया था। जिंगाजुन ने निष्क्रिय रूप से सितारों के रास्ते को एकीकृत किया, प्राप्त किया और हार गए। न केवल वे लीक के बिना वास्तविक शरीर के स्तर तक नहीं है, बल्कि उनके पास एक खामी भी है। जब तक आत्मा में छेद मारा जाता है, आमतौर पर यह एक बहुत ही मुश्किल काम है। जिंगाजुन के शरीर में सितारों का तरीका निश्चित रूप से अशांत होगा, जो उसके कार्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन बाय लियान जो छुरा घोंपा गया था, वह बहुत शांत था। वह वहां खड़ी थी जैसे कि कुछ भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। उसकी आंखें। मास्टर जी ने इसे देखने की हिम्मत नहीं की। अंत में वह इसे देखने गया। बहुत शांत। शांति में मजाक का एक संकेत भी है, जैसे कि कहने के लिए, ये बात है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने वास्तव में ऐसा सोचा था। जब वह पहली बार छुरा घोंपा गया था, तो वह इतनी भयभीत थी कि वह एक गेंद में सिकुड़ने वाली थी, और उसका दिमाग उसके शरीर पर मौत के शब्दों से भरा था, जो सच होने वाले थे। मास्टर। लेकिन इससे पहले कि बाय लियान को लगने लगे कि वह फिर कभी एनलैन को नहीं देख पाएगी, वह ये जानकर हैरान रह गई कि उसे कुछ नहीं हुआ था। बस, तुम मुझे यहाँ क्यों नहीं गुदगुदी करते हो? इस समय बाय लियान समझ में आया। अच्छा आदमी, ये राजसी दिखने वाला मास्टर जी एक पेपर टाइगर है। गण। फिर उसके लिए और क्या है कि वह स्तब्ध रह जाए, वापस लड़ने के लिए, जमकर लड़ने के लिए। बाय लियान के सामने एक नया काम दिखाई दिया। कार्य 1, अपना सिर घुमाएं और दौड़ें। पूर्ण इनाम
हल्कापन कौशल जोड़ 1। कार्य 2, जोर से कहें, जो अजय कह रहा है, जो अजय होने की हिम्मत करता है। पूर्ण इनाम, चाय समारोह जोड़ 2। बहुत ज्यादा मत सोचो, बस 2 चुने। बाय लियान ने अपने अंगूठे और तर्जनी का इस्तेमाल धीरे धीरे ब्लेड का पीछा करने वाली आत्मा को पकड़ने के लिए किया, जिसने उसे चाकू मार दिया और मास्टर जी के सामने धकेल दिया। वह लंबा और गर्वित है। आंखों के कोनों में तारे पहाड़ों की तरह मोटे होते हैं। उस समय उसने शांति से कहा, जो अजय कह रहा है, जो अजय कहने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में स्पिरिट चेसिंग ब्लेड फेंक दिया। हाँ, पक्का, बाय लियान के पास एक महान सम्राट की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में एक महान सम्राट था। केवल इस तरह से यह समझा सकता है कि बाय लियान इतने बड़े हंगामे को क्यों प्रेरित कर सकता है, और थोड़े समय के लिए प्राचीन तारों वाली आकाश सड़क पा सकता है। केवल इस तरह से बाय लियान को उसके द्वारा छुरा घोंपने के बावजूद अनसुना किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही वलू का असली शरीर है। अमर सम्राट, बाय लियान, आप मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, आप वास्तव में अमर सम्राट के पुनर्जन्म हैं। उद्धरण चिन्ह। जी शे पागल की तरह चिल्लाया। अध्याय 29। ये सफेद सम्राट की शक्ति है। 3.5 के जिंगजुन की सीमाएं हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा ही रहा है ना? यदि आप केवल इस पहलू के बारे में बात करते हैं, तो यह वास्तव में सच है। ये सिर्फ इतना है कि जीशी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाय लियान बहुत पहले एक स्टार राजा नहीं होंगे। वह प्रतिबंधों के माध्यम से टूट गया और एक अमर सम्राट बन गया जो स्वर्ग में लंबा खड़ा था, एवेन्यू को नियंत्रित किया और 3000 लोगों को अभिभूत कर दिया। मास्टर जी को पता नहीं था कि बाय लियान को कैसे संबोधित किया जाए। सफेद सम्राट, लियान दी, बाय शेंग, कोई बात नहीं, नाम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह समाप्त होने जा रहा है। आकाश के खिलाफ जा रहे हैं, स्वर्ग के रास्ते को भड़काने और अभी भी तबाही से बचने में सक्षम है। लेकिन अगर आप एक अमर सम्राट को उकसाते हैं, जीवित रहने का कोई कारण नहीं है। आइए इस बारे में सोचें कि अधिक गरिमा के साथ कैसे मरना है। केईजी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह बाय लियान को हरा नहीं सका, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सम्राट बनने की राह उसके लिए पहुंच से बाहर नहीं थी। मुझे केवल इस बात का पछतावा है कि वह गलत वर्ष में पैदा हुआ था और वह स्वर्ग और पृथ्वी की तबाही में था, अन्यथा वह चांगहे का सम्राट बन जाता, जो परी जगत में प्रसिद्ध है। इस जूनियर बाय लियान से डर लगता है। दोष उसे नहीं, बल्कि दुनिया है। अगर कोई $1 की तबाही नहीं होती तो वह इस तरह कैसे बन सकता था? फट, दुनिया, इसे तोड़ो। परमेश्वर, सोचते हुए जीशी का चेहरा बेहद विकृत हो गया। स्नो स्पिरिट लॉर्ड का चेहरा भी थोड़ा विकृत था, लेकिन ये सदमे के कारण हुआ। अमर सम्राट, बाय लियान अमर सम्राट का पुनर्जन्म है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी उंगलियां भी मूर्खतापूर्ण तरीके से छीनी। अमर, 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 बस छोटी उंगली तक गिने। अमर सम्राट, अविश्वसनीय। किस कमीने ने कहा कि बाय लियान राजा जिन का पुनर्जन्म था? इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 393। क्या ये भ्रामक नहीं है? अरे ठीक है, उसने शर्त जीती। स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने अपनी मुट्ठी को उत्साह से जकड़ लिया। आत्माओं और आत्माओं के बीच की लड़ाई केवल एक प्रतियोगिता नहीं है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक शानदार है। यह एक द्विशैली की लड़ाई नहीं है जहां आप मुझे एक बार गोली मारते हैं और मैं आपको फिर से गोली मारता हूं। यहां तक कि अगर मास्टर जी के पास सभी प्रकार की चालें हैं, तो बाय लियाना का सामना करना पड़ रहा है, जो अपने पिछले जीवन में एक अमर सम्राट था, वह निश्चित रूप से हार जाएगा। कैसे बाय लियान उसे सबक सिखाएगी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यहां तक कि अगर बाय लियान उसे बाद में अपने दास में बदलना चाहती है, प्राकृतिक संत बाय लियान को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह भी सहनीय है, क्योंकि पहली चीज जिसे वह आगे बढ़ाना चाहती है वह है जीवित रहना। आओ बाय दी, मास्टर जी को एक अपर केस दे। बाय लियान के अपर केस को बाहर निकाल दिया गया। ये कहा जाना चाहिए कि यह विशेष प्रभाव वास्तव में एक विशेष प्रभाव है। भले ही ये केवल बाय लियान की आत्मा थी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे शरीर के बजाय छिद्रित थी, जो अतिप्रवाह के बारे में थी, उसके शरीर पर विशेष प्रभाव अभी भी विस्फोट हो गया। पंच पहले सरल था। यह एक जंगली बैल की तरह जीशी के पक्ष में फिसल गया, जो बेतहाशा चल रहा था। तड़क, यह एक फाड़ दर्द है। केवल एक दूसरे विभाजन में जीशी की दिव्य आत्मा का सिर अनगिनत टुकड़ों में फट गया। इसके तुरंत बाद एक सांस के बारे में उच्च पिंग योद्धा, विशेष प्रभाव योद्धा फिर से जुड़ गया, दुनिया के लिए घोषणा की कि एक असली मजबूत आदमी क्या है।
अचानक हवा का एक आश्चर्यजनक झोंका पहले से ही नम समुद्र पर उड़ गया। अनगिनत रंगीन पानी के तुकबंदी सभी दिशाओं से इकट्ठा होते हैं। वे बाय लियान के शरीर के चारों ओर बह गए। 3000 शिष्यों की तरह जो बाय दी के धर्मोपदेश को सुनने के लिए आए थे, बाय लियान को एक सर्वोच्च देवता की तरह स्थापित किया जो अतीत और वर्तमान में प्रवेश करता है। लेकिन ये सब नहीं है। बाय शिन के विशेष प्रभावों को दूर नहीं किया जाना है। पति बाढ़ का संकेत। जैसे ही फुजू ने देखा, मूल रूप से मूक समुद्र किसी को छड़ी का उपयोग करके उबला हुआ लग रहा था। पफ पफ। कुछ ही समय में सैकड़ों पानी के जेट समुद्र की गहराई से निकल गए। पूरे आकाश में छपते पानी ने 3 बर्फ आत्मा स्वामी के चेहरे को धुंधला कर दिया और उसने अवचेतन रूप से अपने होठों को चाटा। पूह, इतना नमकीन। लॉर्ड जू लिंग ने अपनी आंखों को सख्ती से मिटा दिया। मैंने उन पानी के जेट को एक अंगूठी में जुड़ा हुआ देखा और विशाल पानी का पर्दा बिना गिरे 10,000 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गया, जो देवताओं के राज्य की तरह लग रहा था। ये बहुत भव्य है। यहाँ तक कि अगर वह स्वर्ग और पृथ्वी के कानून का उपयोग करती है तो वह इस पानी की अंगूठी के झोपड़ियों से मुक्त नहीं हो सकती। भले ही वह जलवाष्प से भरी दुनिया में रह रहा था, स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने महसूस किया कि उसकी ताकत कम से कम 10% तक दबा दी गई थी। फील्ड, ये फील्ड की ताकत होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। स्नो स्पिरिट भगवान के शिष्य अचानक सिकुड़ गए। यदि वह सही ढंग से याद करती है तो बाय लियान के पास जिंग्यू से संबंधित एक डोमेन भी है। कहो काओ काओ और काओ काओ आ जाएगा। ग्लास टैंक में अस्थायी रूप से पति और कविता के विशेष प्रभावों को मिलाकर बनाया गया था। बाय लियान की मुट्ठी से सितारों और चंद्रमाओं का एक स्क्रॉल निकला। ये स्क्रॉल की तरह है जिसे ऊपर की ओर फेंका जाता है, या दुनिया का सर्प जो मुड़ता है और ऊपर की ओर मुड़ता है। पहले से ही अकेला रात आकाश को एक पल में उज्ज्वल सितारों में अलंकृत करता है। आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में 2 क्षेत्रों में महारत हासिल करना मुश्किल होता है। लेकिन ये देखते हुए कि बाय लियान अमर सम्राट का पुनर्जन्म था, स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने महसूस किया कि सब कुछ फिर से समझ में आया। उचित हथौड़ा। बाय लियान गूंगा था। उसने क्या गणना की? कुत्ता सम्राट है और इसलिए ये जीशी है, जितना लंबा वह रहता है वह उतना ही अंधा होगा। एक व्यक्ति हो जिंगजुन पुनर्जन्म के शीर्षक ने पहले ही उसे सिरदर्द दे दिया है। अगर दुनिया वास्तव में सोचती है कि वह एक अमर सम्राट है। अच्छा आदमी। बाय लियान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कितने लोग उस पर खुलकर और गुप्त रूप से हमला करेंगे। गण, यह इस चमकदार शिक्षक जी की सारी गलती है, क्योंकि उसने जीशी को स्नो स्पिरिट लॉर्ड को आसानी से दबाते हुए नहीं देखा था। अब बाय लियान को लगता है कि जीशी किसी को टॉय चाकू से छुरा घोंपने का दिखावा है। आक्रामक होने का नाटक करना ठीक है, लेकिन सबसे घृणित बात यह है कि यह आदमी अभी भी लॉर्ड स्नो के सामने अफवाहें फैला रहा है। मैं तुम्हें मारूंगा, तुम कुतिया के बेटे हो। ओला ओला ओला। इस समय बाय लियान ने थोड़े से आरक्षण के बिना जीशी की भावना पर लगातार हमले किए। अपने बाएं और दाएं हाथों से जल्दी से आगे बढ़ें। 2 और डैश के बाद मास्टर जी ने ऊंची और ऊंची उड़ान भरी, जिसमें कोई भी उतरने की प्रवृत्ति नहीं थी। प्रकाश और छाया के संयोजन के साथ ये एस कॉम्बैट के एक उन्नत संस्करण की तरह दिखता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाय लियान ने कैसे कदम उठाए, मास्टर जी की आत्मा अभी भी पुनर्गठन को दृढ़ता से पूरा कर सकती है। लानत है, इस धून का उत्पादन थोड़ा कम है, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से भावपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उनके दिल में शिकायत की। मुझे लगता है कि यह जीशी की निर्भरता है, लेकिन कछुआ खोल कितना भी मोटा क्यों न हो, एक दिन होगा जब इसे तोड़ा जाएगा। साइन। बाय लियान ने फिर से एक हमला किया, जिसमें प्रत्येक पंच के साथ सबसे बड़ी ताकत थी। इसे तोड़ो। उद्धरण चिन्ह। दर्द महसूस करें। उद्धरण चिन्ह। गजब का। जब उसने देखा तो लॉर्ड स्नो का दिल तेज हो गया था, और वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन अपने पैरों को कस सकती थी। बाय लियान के प्रतिद्वंद्वी होने के लिए इस तरह का होना बिल्कुल असंभव है। वह आश्चर्यचकित होने लगी कि उसने कैसे पर कब्जा कर लिया। बाय लियान वापस। क्या ऐसा हो सकता है कि बाय लियान ने ये सब उद्देश्य से किया हो? खेत। भड़की हुई जीशी मूल रूप से पागलपन के उस क्षण के साथ बाय लियान से लड़ना चाहती थी। लेकिन ये देखते हुए कि बाय लियान अपने शरीर से बाहर होने के बाद भी पूरी तरह से अलग अलग विशेषताओं के साथ 2 क्षेत्रों को आसानी से नियंत्रित कर सकती है, उसने अपनी लड़ाई की भावना को पूरी तरह से खो दिया है। वह एक अमर सम्राट को कैसे हरा सकता था? निराशाजनक। इस तरह बाय लियान ने उसे 1 दर्जन से अधिक बार तोड़ने के लिए मजबूर किया। अपनी आत्मा को फिर से मिलाने के बाद मास्टर जी अचानक समझ गए। बाय लियान ने अब उसे नहीं मारा। इसका कारण यह है कि वह उसे चिढ़ाना चाहता था और उसे अधिक दर्द महसूस कराता था।
मास्टर जी का निष्कर्ष पतली हवा से नहीं बना था। ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि बायलियान बहुत ही माध्यमिक शब्दों का जप कर रही है। एक कठोर विश्लेषण के बाद उन्होंने पाया कि प्रत्येक पंच बायलियान की शक्ति समान थी। कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं। जाहिर है, बायलियान ने जानबूझकर अपनी मुट्ठी की ताकत को नियंत्रित किया। जीशी को नहीं लगा कि वह इस राज्य में ऐसा कर सकते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 394। बायलियान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है कि वह एक ही बार में उसे मारने से डरता है। इस कुतिया का दिल शातिर है। मैंने निमा को मारा। मैं इस तरह नहीं जा सकता, मुझे दौड़ना होगा। जी आप बहुत कमजोर है। वो हवा में एक मोमबत्ती की तरह है। वह किसी भी समय पूरी तरह से फैल सकता है। वह यहाँ मरना नहीं चाहता है, भले ही इसका मतलब है कि वह एक चींटी में बदल जाता है जिसे वह घृणा करता है, जब तक कि वह एक दिन रह सकता है। एक दिन है। इसलिए फिर से सीने में मुक्का मारने के बाद जीशी ने तुरंत भागने की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। धुंधली धुंध में उसकी आत्मा अचानक प्रकाश में बदल गई। यह प्रकाश जल के अर्थ का अनुप्रयोग है। जीशी अभी भी इस संबंध में बहुत आश्वस्त है। आखिरकार वह एक युग का अध्ययन करते हैं। रैन। बायलियान एक पल के लिए जम गया। वह मास्टर जी का पीछा करने वाली थी जब ज़ूलिंग, जो लंबे समय से नाटक देख रहे थे, ने पहल की। ये बैन की जड़ को काटने का सही मौका है। हल्के पानी के अर्थ से निपटने के लिए भारी पानी के अर्थ का उपयोग करें। ज़ूलिंग हजारों निकायों में बदल गया, पूरी तरह से पिंजरे की तरह जीशी के भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अचानक हुए बदलाव से मास्टर जी घबरा नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह। मैं बायलियान के साथ सौदा नहीं कर सकता और मैं आपके साथ सौदा नहीं कर सकता, क्या मैं कर सकता हूं? मास्टर जी ने अपनी तर्जनी के साथ हल्के से टैप किया और मास्टर स्नो ने जमकर कहा जैसे किसी ने उसे अपने नर्म स्थान पर रखा हो। उफ। स्नो स्पिरिट लॉर्ड को केवल यह महसूस हुआ कि वह कीचड़ में फंस गया है। उसका शरीर पानी की धुंध में लिपटा हुआ, गर्म से ठंड में उतार चढ़ाव करता है, जैसे कि वह एक गंभीर बीमारी से उबर गया हो, किसी भी ताकत को कम करने में असमर्थ। इडियट, क्या आपको लगता है कि मैं वापस नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। मास्टर जी की आवाज लॉर्ड ज़ूलिंग के दिमाग में आ गई। इस समय जीशी पहले से ही द्वीप के किनारे पर आ गए थे और उन्हें आश्चर्य हुआ कि बायलियान ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हो गया। आपको पता होना चाहिए कि वह आदरणीय चांग है। जब तक वह समुद्र में गोता लगाता है, आकाश इतना ऊंचा है कि पक्षी उड़ सकते हैं और मछलियों से समुद्र को चौड़ा किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो बायलियान ने वास्तव में प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब वह आत्मसंदेह में फंस गई है। स्नो स्पिरिट लॉर्ड की मुठभेड़ में एक अजीब लिंक सामने आया। बायलियान ग्रेटर देन जीशी ग्रेटर देन स्नो स्पिरिट लॉर्ड ग्रेटर देन बायलियान। सिर ऊंचा रखना। कुछ गलत। ये निश्चित रूप से आपसी पीढ़ी और आपसी संयम नहीं है। इसका मतलब है कि इस अंगूठी में एक निश्चित लिंक के साथ एक समस्या है। उदाहरण के लिए, बायलियान ग्रेटर देन जीशी शायद मान्य नहीं है। बायलियान समझ गई। ये जीशिरो नहीं था, लेकिन उसका उत्पादन पर्याप्त नहीं था। भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वह जीशी को नहीं हरा सका। घास। बायलियान आधी गूंगी थी। वह एक लंबे समय के लिए आक्रामक रूप से लड़ी, एक अजेय मुद्रा दिखा रही थी। इस प्रक्रिया के दौरान मास्टर जी को केवल एक बार वापस लड़ने की जरूरत है। कौन अजेय कह रहा है? कौन अजेय कहने की हिम्मत करता है? उद्धरण चिन्ह। बस इतना ही। रहने भी दो। दोषी बायलियान ने पीछा नहीं करने का फैसला किया। अगर जीशे को अचानक उसके साथ मरने का विचार आया, तो क्या वह एक बदसूरत मौत नहीं मर पाएगी? द्वीप एक संक्षिप्त मृत मौन में गिर गया। ये देखते हुए कि जीशी द्वीप से दूर जाने वाले थे, उन्होंने रास्ते में पति के विशेष प्रभावों द्वारा लाए गए पानी के देवता के माध्यम से तोड़ दिया। इस समय अचानक परिवर्तन हुआ। किनारे को पानी से विभाजित किया गया है। सफेद रोशनी चमक गई और काली छाया का एक समूह अचानक समुद्र के नीचे दिखाई दिया। वह है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर जी के शिष्य अचानक सिकुड़ गए। काली छाया अचानक लहरों से टूट गई, बड़ी, लंबी, काली, तेज और भयंकर। चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। घबराहट में मास्टर जी चिल्लाया, लेकिन उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। जब वह करीब आया, तो उसने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा कि कांटे के कणों से ढकी काली छाया क्या थी। एक पैर, एक पुराने कछुए का पैर। यह दया के बिना गिरता है। जैसे कि माउंट ताई शीर्ष पर दबाव डाल रही थी, मास्टर जी ने उस समय चेतना खो दी।
बूम! जूंगी के पैर इस तरह से घूम गए और अपने ही कछुए के खोल पर भारी थप्पड़ मारा। लहरें बाहर निकलती हैं। जब लहरें चलती हैं तो लहरें भी बहती हैं। फिर भूकंप आया। कछुए के खोल पर किए गए कीचड़, चट्टानें, पौधे और पेड़ तुरंत विभाजित हो गए और समुद्र में उड़ गए। स्नो स्पिरिट लॉर्ड ये जानकर दंग रह गया कि द्वीप बढ़ गया था। बाय लियान की अभिव्यक्ति काफी सामान्य थी, लेकिन उनका मूड स्नो स्पिरिट लॉर्ड जैसा था। एक लंबे समय के बाद आपने मुझे बताया कि जो मैं आगे बढ़ रहा था वह एक द्वीप नहीं था, लेकिन एक कछुआ जिसने अपनी सांस को चरम पर छिपा दिया है। हैशबैक क्वोट। ऑक्यूल, काले कछुए ने अपने अग्रभाग को पीछे हटा दिया और विशाल सिर खोल से बाहर निकल गया। ये देखकर जू लिंगजू ने स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की। उसने देखा जी शे, जो अभी अभी आसानी से उसे रोक पाने में सक्षम था, जमीन पर पड़ा था। उसकी आत्मा इतनी भ्रामक थी कि यह किसी भी समय फैल गया। ये कछुआ कितना मजबूत है। शैंगवी ने अपना सिर घुमाया। इसने जीशे पर नजर डाली और अचानक कहा, परी बाय लियान, इस राक्षस को मेरे द्वारा रोक दिया गया है। आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आह! बाय लियान मौके पर ही दंग रह गई। स्नो स्पिरिट लॉर्ड भी गूंगा था। ये कछुआ बाय लियान को जानता है। उसने इसके बारे में सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उठने के लिए संघर्ष करते हुए मास्टर जी ने कहा कि आत्मा लॉर्ड जू क्या सोच रही थी। मैंने हमेशा सोचा है कि बाय लियान आपके लिए इतनी आसानी से क्यों गिर गया। ये पता चला है। हाँ, गणना, यह आपकी सभी गणनाएं हैं। आपने इसे उद्देश्य पर किया था। मेरे साथ खेलो। उद्धरण चिन्ह। जी शी, जो पहले से ही पतन के कगार पर थे, ने पासिंग के बारे में सोचने के बाद जीवन का विचार पूरी तरह से खो दिया। विदूषक स्वयं था उदास। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 395। वह एक बुद्धिमान और बहादुर अमर सम्राट बाय लियान को कैसे नाराज कर सकता था। हा। उद्धरण चिन्ह। झांग यांग की जोर से हंसी के बीच जी शी की आत्मा सितारों की तरह फैल गई। इस समय वह पूरी तरह से ठंडा था। रुको! बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया। उसे अभी भी पता नहीं चला है कि क्या चल रहा है। दूरी। चट्टान के बाद वुहेन स्नो वैली के शिष्य जो लंबे समय से देख रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने सुना था कि बाय लियान बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन वह पहले इस पर विश्वास नहीं करती थी। क्या ये श्वेत सम्राट की शक्ति है? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 30। 8 साल पुराना बर्फ आत्मा भगवान है। 3K। स्नो स्पिरिट लॉर्ड, जो जमीन पर लंगड़ा था, पूरी तरह से भूल गया था कि वह अभी भी खतरे में है। अब उसका मन बाय लियान की छवियों से भरा हुआ है, जो लापरवाही से मास्टर जी से छुटकारा पा रहा है। वैरी के सामने, जो ये कहने की हिम्मत करता है कि वह अजेय है। अभी अभी जीशी की पिटाई करते समय थोड़े से प्रयास को छोड़कर बाय लियान को पूरे तरीके से पैडलिंग कहा जा सकता है। लेकिन वह इतनी आसानी से और स्वतंत्र रूप से जीती, जिसने उसे मजबूत और स्मार्ट बताया। हिस सम्राट की महिमा इतनी भयानक है। स्नो स्पिरिट लॉर्ड मदद नहीं कर सकता, लेकिन हौंफता है। जब वह नानवांग शहर में थी तब बाय लियान ने अद्वितीय ज्ञान दिखाया। यह अफवाह है कि उसने दानव संप्रदाय राक्षस के पंखों को पूरी तरह से काट दिया, जिसने बहुत प्रयास के बिना नानवांग साम्राज्य को विरासत में देने की साजिश रची। इस बार बाय लियान ने जीशी को आसानी से हल करने के लिए अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, जिसने उसे 10 साल से अधिक समय तक परेशान किया था। स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने चुपके से अपना सिर हिलाया। जब उसने पहली बार बाय लियान को पकड़ा तो उसने सोचा कि वह तालियों में बाय लियान की भूमिका निभा सकती है। लेकिन अब ये पता चला है कि वह बाय लियान नहीं खेल रही है, लेकिन बाय लियान उसे खेल रही है, और वह बाय लियान द्वारा लगभग बर्बाद कर दिया गया था। लोगों के बीच की खाई कभी कभी मनुष्यों और कछुओं के बीच की खाई से बड़ी होती है। स्नो स्पिरिट लॉर्ड बाय लियान से डरता था और वह उस पर अत्याचार करता था, लेकिन साथ ही उसके दिल में बाय लियान के लिए प्रशंसा की एक मजबूत भावना थी। अगर वह बाय लियान जितनी शक्तिशाली हो सकती है। कुआं। स्नो स्पिरिट लॉर्ड का शरीर अचानक बंद हो गया, जैसे कि वह एक फ्रीज स्पेल से टकरा गया हो। अच्छा नहीं, उसे चक्कर आ रहा था। वह पुफ! शैंगवी की पीठ पर 3 बर्फ आत्मा स्वामी एक ही समय में जमीन पर गिर गए और चेतना खो दी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के पास अब कहने को कुछ नहीं है। वह जोर से समझाना पसंद करती। मैं एक अमर सम्राट का पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं हूं, और मुझे नहीं पता कि यह कछुआ कहां से आया है। संक्षेप में, अफवाहें केवल बुद्धिमान लोगों के साथ रुकती हैं। हर किसी को अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए या अफवाहें फैलानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन स्नो स्पिरिट लॉर्ड को कहीं से भी बाहर निकाल दिया गया था।
और जब उसने सोचा कि स्नो स्पिरिट लॉर्ड अपने हाथों से सेनेक्सियन को फाड़ सकता है तो वह घबरा गई। यदि भगवान स्नो स्पिरिट, जो सच्चाई जानता था, बुराई थी, तो वह ठंडा होगा। न केवल स्नो स्पिरिट लॉर्ड खतरनाक है, बल्कि अज्ञात मूल का कछुआ भी खतरनाक लग रहा है। शांत रहें और जल्दी न करें। पहले उनके साथ खेलें। अन्य चीजों के बारे में सोचने से पहले खतरे से बाहर होने तक प्रतीक्षा करें। बाय लियान ने अपना मन बना लिया और जल्दी से जीशी के टूटे हुए शरीर को एक ज़ोंबी की तरह चला गया। मास्टर जी मर चुका है, लेकिन उसका सामान अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित है। उनमें से अधिकांश कुछ उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थर और गोलियां हैं जिनका उपयोग आत्मा को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ये सभी मास्टर जी द्वारा अपने जीवन का विस्तार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान बाय लियान के लिए अपनी ताकत में सुधार करना भी एक अच्छी बात है। दूसरा एक अतिरिक्त एस्ट्रोलाबे और गठन और शोधन सामग्री का ढेर है जो असाधारण मूल्य के हैं। अंत में एक धातु के बक्से में पड़ी हरी लकड़ी का एक टुकड़ा है। बस इसे बाय लियान के हाथ में पकड़े हुए वह खुद को गर्म ज्वार से डूबा हुआ महसूस करता है। यह अवर्णनीय रूप से आरामदायक है। ये बात असाधारण होनी चाहिए। यदि आपके पास समय है तो इसे लें और मास्टर से पूछें कि यह क्या है। बाय लियान ने शांति से इन सभी चीजों को अपनी छाती में भर लिया। ठीक नीचे उसकी बेर चोटियों को देखते हुए बाय लियान मुस्कुराए। जूनियर बहनों को पालने के लिए धन आखिरकार पर्याप्त है। जब वह वापस जाती है, भले ही मास्टर और संप्रदाय थोड़े समय में कार्रवाई न करें, वह 3 जूनियर बहनों और टूटू को खुद से खिला सकती है। ये देखते हुए कि जिशे उससे बहुत अमीर हैं, बाय लियान को लगा कि वह उसे कम डांट सकती है। वह तेज कदमों के साथ अपनी मूल स्थिति में लौट आए और फिर शांत आंखों से हुआनगुई को देखा। घूरना टिल्डा, अगर दुश्मन हिलता नहीं है तो मैं नहीं चलूंगा। अंत में शैंगवी ने पहले बात की। आखिरकार ये वही था जो बाय लियान से बात करने के लिए कहीं से निकला था। एक सौम्य पुराने कछुए के रूप में यह महसूस किया कि यह खुद को पेश करने के लिए राजनीति का संकेत था। परी बाय लियान आपके शिक्षक हैं। उद्धरण चिन्ह। रुको। जुवान गुई का मूर्खतापूर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक जम गया और इसने लगभग एक लैन के अस्तित्व को उजागर कर दिया। ये याद आया कि छोड़ने से पहले एक लैन ने इसे क्या कहा था। सिर को खींच लें। जुवान गुई ने केवल महसूस किया कि खतरे का एक शब्द अचानक उसके सिर पर दिखाई दिया। क्या रोमांच है। इसने पानी की बूंदों को अपने सिर पर हिला दिया और तुरंत अपने शब्दों को बदल दिया। मैं हेदोग गुइक्सू से रहस्यमय कछुआ हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं देख रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। कछुआ, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। जुवान गुई ने जारी रखा। परी बाय लियान दूर दूर तक प्रसिद्ध है, यहां तक कि मैंने इसे गहरे समुद्र में भी बहुत सुना है। मैंने लंबे समय से परी बाय लियान की प्रशंसा की है। मैं आज आपसे मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली हूं। उद्धरण चिन्ह। अगर मुझे आप पर विश्वास है तो भूत होंगे। बाय लियान ने तिरस्कार व्यक्त किया। लेकिन उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के रूप में वह एक वाक्य लेकर आए। वे अफवाहें दुनिया का प्यार है, इसलिए वे सच नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में मुझे विश्वास नहीं होता। जुवान गुई ने कहा। परी बाय लियान बहुत मामूली है। उद्धरण चिन्ह। यह देखा गया कि मृत्यु शब्द बाय लियान के शरीर पर घनी तरह से पैक किया गया था, यहां तक कि उसके हाथ, टखने और गर्दन पूरी तरह से ढके हुए थे। यहां तक कि सबसे भयभीत सामान्य भी उसे इतनी कसकर संरक्षित नहीं कर सकता था। सामान्य परिस्थितियों में बाय लियान की राख को दुनिया में बने रहना असंभव है। लेकिन बाय लियान न केवल जीवित है, वह जीवित भी है और लात मार रहा है। बहुत पहले उसने जीशी को तब तक नहीं हराया जब तक वह अपनी बाहों में अपने सिर के साथ भाग नहीं गया। हुआन गुई ने महसूस किया कि इसमें कुछ अजीब होना चाहिए। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 396। संभवतः यह एक संत की बाय लियान की दैनिक क्रियाएं होनी चाहिए और उसे मृत्यु शब्द के आक्रमण का विरोध करने के लिए स्वर्ग द्वारा संरक्षित किया गया था। अरे शैंगवी साइड, ये संत वास्तव में होना आसान नहीं है। ये वास्तव में अब बाय लियान की प्रशंसा करता है। अगर ऐसा होता तो मुझे डर है कि यह फंस गया और मौत के घाट उतर गया। इसने कहा, जहां भी परी बाय लियान जाना चाहती है, मैं आपको एक सवारी दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखों के सामने एक नया कार्य दिखाई दिया। कार्य 1, रहस्यमय कछुए को अस्वीकार करें, पूर्ण इनाम, रिफाइनर जोड़ 3। कार्य 2, हुआन गुई की दया को पूरा करें, पूर्ण इनाम, पेंटिंग जोड़ 2।
वे सभी विशेषता बिंदु हैं। बायलियान, जो अभी अभी डर से उबर नहीं पाए थे, ने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। सदमे को दबाने के लिए दूसरा दबाव चुने। फिर मैं सीनियर शैंगवी को परेशान करूंगा। उद्धरण चिन्ह। असंभव। जुआन गुई का चेहरा थोड़ा बदल गया। परी बायलियान परी दुनिया में एक प्रसिद्ध अमर सम्राट है। हालांकि मैं एक लंबा समय जी चुका हूं, लेकिन इसे हासिल करने वाले पहले आते हैं। कैसे मैं अपने आप को परी बायलियान के सामने एक वरिष्ठ कहता हूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। घास। बायलियान भी अब हुआन गुई का सिर पकड़ना चाहती है, लेकिन वह जुआन गुई को हरा नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल अपने गुस्से को निगल सकती थी और फिर बेहोश स्नो स्पिरिट लॉर्ड पर आग की लपटों को भड़काती थी। 1 मिनट रुकिए। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने सबसे कम उम्र के स्नो स्पिरिट मास्टर के सामने हल्के से छलांग लगाई। बेवकूफ महिला ने मेरी बूढ़ी औरत को जगाने के लिए जल्दबाजी की। आप अभी भी मुझे एक उच्च श्रेणी की परिभावना पत्थर का एहसानमंद है। वह बाहर पहुंची और कॉलर द्वारा लॉर्ड स्नो स्पिरिट को पकड़ लिया। स्नो स्पिरिट लॉर्ड का स्नो माउंटेन अपेक्षाकृत कम है, इसलिए जब बायलियान ने अपने कपड़े खींचे तो कोई टकराव या खरोंच नहीं आई। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। पहाड़ कांपने के बाद बायलियान को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत है। ये बर्फ आत्मा मास्टर ठंडा लगता है। उसकी चेतना एक सुई में घनीभूत हो गई और एक ही बार में जूलिंग के शरीर को छेद दिया। लंबे समय तक निवान पैलेस के आसपास रहने के बाद बायलियान एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ वापस ले लिया। फिर उसने उसी तरह से अन्य 2 स्नो स्पिरिट मास्टर्स की जांच की। गलत नहीं हो सकता। ये 3 स्नो स्पिरिट मास्टर्स सभी डेड हैं और उनके शरीर में कोई आत्मा नहीं है। क्या ये मास्टर जी के हमले के कारण है कि उन्होंने अपना दिमाग और आत्मा खो दिया? उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने इस अटकल से इनकार किया। असंभव। उसका भोजन थोड़ा सा है, लेकिन अगर लॉर्ड जूलिंग वास्तव में अपनी आत्मा को खोने जा रहा है, तो उसके लिए असामान्यता से पूरी तरह अनजान होना असंभव है। फिर केवल एक संभावना है। 3 स्नो स्पिरिट लॉर्ड्स मौजूद हैं, सभी कठपुतलियां असली स्नो स्पिरिट लॉर्ड। आपके लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने मूल रूप से सोचा था कि सबसे कम उम्र की स्नो स्पिरिट लॉर्ड का असली शरीर था, लेकिन उसने अभी भी गलत अनुमान लगाया है। शहर के लोगों की दिनचर्या वास्तव में गहरी है। बायलियान समझ गई। मास्टर जुलिंग ने उसे कार में जाने के लिए धोखा दिया और यहां तक कि कर्ज पर फिर से कब्जा करना चाहता था। हो सकता है कि उसके हाथ में कोई परी पत्थर न हो। क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? भिक्षु मंदिर से भाग नहीं सकता है। यदि वह दौड़ सकता है, तो बस ये देखे कि मैं आपके 3 कठपुतलियों के साथ कैसे खेलता हूं और यह खत्म हो गया है। बायलियान ने तुरंत नारंगी स्वाद वाले मौखिक तरल की बोतल निकाल ली। मैंने सुना है कि शुआंगशी चुन अच्छा है और इसे स्नो स्पिरिट लॉर्ड पर धब्बा लगाने के लिए तैयार किया। लेकिन उसे अचानक याद आया कि वह काले कछुए की पीठ पर थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। अतुल्य। सीनियर सिस्टर बाई की लंबी छवि लगभग ढह गई। बायलियान ने चुपचाप मौखिक तरल को वापस अपनी छाती में भर लिया। उसने शैंगवी से कहा, सीनियर शैंगवी, मैं वुएन स्नो वैली पर जाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शैंगवी ने सिर हिलाया। फिर आप सेट करें। उद्धरण चिन्ह। ये ट्रेसलेस स्नो वैली से कंपन महसूस कर सकता है, लेकिन ये ठीक है। पूरे जुहाई में कोई भी इसे धमकी नहीं दे सकता है, भले ही वह बायलियान को विचलित करना चाहता हो। यह मुश्किल नहीं है। काला कछुआ दूर नहीं बल्कि सूखी जमीन की ओर बढ़ने लगा। सुविधा के लिए ये जानबूझकर खुद को 1000 गुना छोटा बना देता है। कौवे और मैगपाई बर्फ में एक साथ उड़ते हैं। समुद्र, जो अभी अभी दर्शन से भरा था, अंत में अपने शांत हो गया। इस समय बायलियान निष्क्रिय नहीं थी। उसने स्नो स्पिरिट लॉर्ड की कठपुतलियों पर दर्जनों मुहरें लगाईं ताकि उन्हें अचानक खड़े होने और परेशानी पैदा करने से रोका जा सके। यात्रा के आधे रास्ते में एक ग्रे पक्षी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और तीर की तरह उड़ गया। बायलियान ने तुरंत अपनी मुट्ठी उठाई। सम्राट बायलियान, 1 मिनट रुकिए, यह मैं हूं, मैं स्नो स्पिरिट लॉर्ड हूं। पक्षी ने जल्दबाजी में मानवीय शब्द बोले। लॉर्ड, स्नो स्पिरिट एक पक्षी है। स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने समझाया, मैं अब बहुत कमजोर हूं और अपने कठपुतली को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैंने परी बायलियान को सूचित करने के लिए इस पक्षी को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया। उद्धरण चिन्ह। समझा। बायलियान ने इसे अभी के लिए माना। हुई नियाओ के नेतृत्व में वह और हुआन गुई ने वुहान स्नो वैली के पीछे बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए आधे से अधिक सकल की परिक्रमा की। धारा पर बर्फ की एक मोटी परत बनती है। बर्फ पर खुशी से एक रबर दौड़ रहा था। एक बांस की झोपड़ी धारा से खड़ी होती है, जिसमें एक छोटी चिमनी से मोटा धुआं निकलता है।
वरिष्ठ शैंगवी, बस यहाँ मेरे लिए प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। हुआन गुई ने तुरंत जवाब दिया। बाय लियान पत्थर के रास्ते से चली। बांस के घर का दरवाजा कसकर बंद नहीं किया गया था, यह हाजिर था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरे में प्रकाश थोड़ा मंद था और ये दवा की एक मजबूत गंध से भरा था। चारों ओर स्कैन करने के बाद बाय लियान को आखिरकार कोई मिल गया। आप। उद्धरण चिन्ह। के भीतर बांस और मुलायम रतन से बनी कुर्सी पर एक लोली बैठी है। इस लोली को एक शुद्ध सफेद कोट में तैयार किया गया था और खुद को चावल की पकौड़ी की तरह लपेटा गया था। यदि यह सब है तो वह एक सफेद धुंध आई पैच भी पहन रही है, जो उसके आधे पीले लेकिन प्यारे चेहरे को चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया की तरह कवर करती है। गंभीर माध्यमिक बीमारी के मरीज। बाय लियान ने जितना संभव हो उतना कोमल स्वर में पूछा, छोटी बहन, आपकी वयस्क कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वह अपने दिल में स्नो स्पिरिट लॉर्ड के प्रति नाराजगी से भरी थी। काश वह उसे लटकाकर धूम्रपान कर पाती, लेकिन वह अपना गुस्सा एक बच्चे पर नहीं निकालती। कुर्सी पर सफेद कपड़े वाली लोली आर्मरेस्ट का समर्थन करते हुए कठिनाई के साथ खड़ी हुई। उसने खुद को इंगित किया और कहा, परी बाय लियान, मैं स्नो स्पिरिट लॉर्ड हूँ। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को संदेह था कि उसके कानों में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, आप कितने साल के हैं? उद्धरण चिन्ह। सफेद कपड़े वाली लोली शर्मा कर मुस्कुराई। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 397। ओमेगा ई 8 साल पुराना। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। 8 साल का है, स्नो स्पिरिट मास्टर है। बाय लियान ने तुरंत न्याय की अपनी लोहे की मुट्ठी उठाई। आप स्नो स्पिरिट लॉर्ड हैं। आपको लगता है कि आप एक लोली हैं और मैंने आपको नहीं मारा। मुझे पंच करो। अध्याय 31। स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा ठंडी हवा में फूजी लाल सेब की तरह जमे हुए था। उसने कहा कि जब वह केवल 8 साल की थी, तब भी वह अपने कोट के हेम को बेचैन कर रही थी। ऐसा लगता है। प्यारा प्यार टिल्डा, मैं तुम्हें चोद सकता हूँ। ये कितना प्यारा है। बाय लियान ने अपनी दाहिनी मुट्ठी ऊंची कर ली और टॉम की पिटाई करने वाले जेरी की तरह स्नो स्पिरिट लॉर्ड को सिर के ऊपर से मुक्का मारा। डुआंग। उफ। उद्धरण चिन्ह। चीख ने आसमान को छेद दिया। बेपनाह स्नो स्पिरिट लॉर्ड को जमीन में गाड़ दिया गया। उछाल। ये लकड़ी के फर्श को तोड़ने की आवाज थी। एकमात्र लकड़ी का तख्ता, बैदी देखभाल करने वाले ढेर चालक के उच्च गति के प्रभाव का सामना कैसे कर सकता है? 2 फुट चौड़े गड्ढे में स्नो स्पिरिट लॉर्ड के पैर कीचड़ में डूब गए और उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़े हुए एक गेंद में घुसा दिया। गुस्सा, बहुत गुस्सा। लेकिन लोग चाकू हैं और मैं मछली हूं, चाहे वह कितना भी गुस्सा क्यों न हो। उसने गड्ढे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और बाय लियान के घुटने को पीटा। ये वास्तव में दर्दनाक नहीं है। पकड़ो, तुम जीत सकते हो। लॉर्ड स्नो ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंख की कुर्सियां गीली थीं, जैसे कि कुछ बाहर निकलने वाला था। लुकउट बैकवोट। मैं आत्मसमर्पण करता हूं, पंच नहीं। OTT कॉपस। सपाट लेट जाओ और मुझ पर हंसो, दयनीय। ये दूसरों को झुकाने की शक्ति है। बाय लियान, जो शीर्ष पर खड़ी थी, बेमौसम थी। अभिनय प्यारा। लकड़ी बड़ी, लकड़ी बड़ी, लकड़ी बड़ी। युद्ध परीक्षणित बाय लियान का प्रतिरोध पहले से ही बहुत अधिक है। इस तरह के हमले उसके खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हैं। उसका पंच अभी यादृच्छिक नहीं था, वह तैयार आई। ऐसा करने से पहले उसने इस लोली पर कई बॉडी चेक करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल किया, जिसने स्नो स्पिरिट लॉर्ड होने का दावा किया था। इस लोली का शरीर बहुत कमजोर है और उसे बाय लियान द्वारा एक हल्के धक्का के साथ नीचे धकेला जा सकता है, जिसके सीने में एक बड़ा पत्थर है। इस लोली की खेती का आधार उच्च नहीं है, बमुश्किल गोल्डन कोर चरण में प्रवेश कर रहा है। 8 साल पुराना गोल्डन कोर स्टेज। यह अभिरुचि अजेय है, लेकिन उसके पास केवल स्वर्ण कोर चरण है। इस तरह के एक लोली बाय लियान थका हुआ महसूस किए बिना एक दिन में 100,000 हिट कर सकता है। बोले। बाय लियान ने स्नो स्पिरिट लॉर्ड को देखा और उसने हमला करना जारी रखा। बेहद कठिन लग रहा था और उसकी आवाज विशेष रूप से ठंडी थी। असली स्नो स्पिरिट लॉर्ड कहाँ है? बहस मत करो, मेरे पास आपको बनाने के लिए 100 तरीके हैं, मरना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। गड्ढे में हिम आत्मा भगवान कांप गया। आधी रात थी जब बाय लियान के शरीर द्वारा मोमबत्ती की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया गया था। उसके दृष्टिकोण से बाय लियान एक राक्षस देवता के रूप में राजसी और भयानक था। आखिरकार वह सम्राट बाय लियान है जो मास्टर जी पर चालें खेल सकता है।
लॉर्ड जू लिंग का मानना था कि बाय लियान अपने घुटने टेक सकती हैं और थोड़े प्रयास से दया की भीख मांग सकती हैं। उसने जल्दी से कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, वास्तव में मैं स्नो स्पिरिट लॉर्ड हूं। उद्धरण चिन्ह, क्या मूर्ख है। बाय लियान ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। और वह कौन था जो 22 साल पहले हिट वाटर वैली में हेड्स के भगवान के खिलाफ लड़ा था। समय बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। यदि यह मध्य विद्यालय लोली वास्तव में स्नो स्पिरिट लॉर्ड है तो अपने पिछले जीवन में वह एक अमर सम्राट के रूप में शक्तिशाली रहा होगा। एक झूठा 1000 सुइयों को निगल जाएगा। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने स्नो स्पिरिट लॉर्ड को भयावह मुस्कान दी। वह इस लोली को और अधिक सबक सिखाने जा रही थी, और पहली बात उसने सोचा कि खेल में सीनियर सिस्टर बाई की यातना पद्धति थी। सीनियर सिस्टर बाई ने सभी प्रकार की गुप्त दवाओं का सबसे अधिक उपयोग किया। प्रताड़ित महिला को घुमा फिरा कर देखना, कुछ नहीं मांगना। सीनियर सिस्टर बाई इतनी खुशी से हंसा। उसने धीरे से यातना देने वाले व्यक्ति की पीठ पर हाथ फेरा। क्या आप इसे चाहते हैं? बस मुझसे पूछो। उद्धरण चिन्ह, लेकिन क्या 8 साल की उम्र में एक गुप्त दवा का उपयोग करना ठीक है? यह अच्छा नहीं है। यह बहुत बुरा है। बाय लियान ने डराने धमकाने की एक नर्म विधि का उपयोग करने का फैसला किया। आत्मा की शक्ति ने भगवान जू लिंग को गाजर की तरह बाहर निकाला और फिर धीरे से उसे बिस्तर पर धकेल दिया। आप क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, स्नो स्पिरिट लॉर्ड, जो हिल नहीं सकता था, कांप गया। बाय लियान एक छड़ी के साथ चली गई जिसे अभी अभी उसकी छाती से निकाला गया था। लॉर्ड जू लिंग निगल गया। छड़ी लंबी और कठोर थी, उसका शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था, और बहुत पहले उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल नहीं हुई थी। जब तक कि सम्राट बाय लियान ने थोड़ी अधिक बल लगाया, वह इसे तुरंत सहन नहीं कर पाएगी। स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने जल्दी से दया की भीख मांगी। सम्राट बाय लियान, मैं गलत था, मुझे आपके खिलाफ साजिश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, मुझे आपके खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए थी, मैं वास्तव में गलत था। उद्धरण चिन्ह, हम्फ। बाय लियान, जो लोहे की तरह कठोर थी, बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और लॉर्ड स्नो स्पिरिट के दाहिने पैर को पकड़ लिया और उस पैर को अपनी जांघ पर रख दिया। स्नो स्पिरिट लॉर्ड घबरा गया, उसके शिष्य हिंसक रूप से कांप रहे थे। नहीं चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, इस छड़ी के साथ उसके पैर निश्चित रूप से टूट जाएंगे। वह कम उम्र में इस तरह की यातना का सामना कैसे कर सकती थी? बाय लियान ने आत्मा लॉर्ड स्नो के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। उसने स्नो स्पिरिट लॉर्ड के सभी जूते और मोजे उतार दिए और फिर अचानक उजागर हुए छोटे पैर को चुटकी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह थोड़ा सा मांस के साथ सफेद और निविदा है। ठंडी हवा और भय के दोहरे प्रभावों के तहत स्नो स्पिरिट लॉर्ड के पैर कठोर थे, लेकिन उसकी विशाल आध्यात्मिक चेतना के दमन के तहत वह चाहकर भी हिल नहीं सकती थी। बाय लियान ने छड़ी उठाए और स्नो स्पिरिट लॉर्ड के पैर पर एकमात्र प्रहार किया। आध्यात्मिक चेतना उत्तेजित होती है और संवेदनशीलता दोगुनी हो जाती है। ड्रिलिंग मशीन आधिकारिक तौर पर शुरू की जाती है, उच्च गति पर घूमती है। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 398। जिस बर्फ की आत्मा पर हमला किया गया था, वो तुरंत हंसते हुए फट गई। वह हिल नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वह अपनी 5 इंद्रियों को ढाल नहीं सकती थी, भले ही वह चाहती थी। बहुत दुख की बात। समझाओ, हाँ, जल्दी से समझाओ। हाँ, सॉरी, हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला। ओह हाँ, मैं इस साल 2 या 23 साल का हूँ। उद्धरण चिन्ह, स्नो स्पिरिट लॉर्ड की आवाज रुक रुक कर चल रही थी, जिसमें कई भोगवादी हंसी मिश्रित थी। लेकिन बाय लियान, जो हमेशा उस पर ध्यान दे रही थी, अभी भी स्पष्ट रूप से सुनी जाती है। 23। ये बहुत अधिक उचित लगता है। अमर खेती करने की दुनिया में लोगों की उम्र को उनकी उपस्थिति से नहीं आंका जा सकता है। आइए बस एक लैन के बारे में बात करते हैं। वह बाय लियान की छोटी बहन की तरह दिखती है, लेकिन वह अकेले इस जीवन में 500 साल से अधिक उम्र की है, और उसने अपने पिछले जीवन सहित हजारों साल जीते हैं। लेकिन 23 साल की उम्र और स्नो स्पिरिट लॉर्ड की वास्तविक उम्र अभी भी मेल नहीं खाती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह स्नो स्पिरिट लॉर्ड 1 वर्ष का होने पर जमीन पर भगवान को हरा सकता है। बाय लियान ने एक अमित्र अभिव्यक्ति के साथ पूछा, असली हिम आत्मा भगवान कहाँ है? यदि आप कुछ नहीं कहते हैं, तो दूसरा पैर मेरा होगा। उद्धरण चिन्ह, मैं। हाँ।
उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड जू लिंग समझाने वाला था, लेकिन उसके दिल की गहराई से आए झटके ने उसे फिर से उसके शब्दों को निगल लिया। वह पसीने से लथपथ थी, मानो उसे पानी से निकाल दिया गया हो। उत्तेजना के इस स्तर ने उसे मास्टर जी के बैकहैंड द्वारा लगभग कुचल दिए जाने की तुलना में अधिक निराशाजनक महसूस कराया। वह वुहेन स्नो वैली की स्नो स्पिरिट लॉर्ड है। इस पद को लेने के बाद से वुहेन स्नो वैली में कोई भी उसे उच्च सम्मान में नहीं रखेगा। यहां तक कि पूरी स्नो वैली को देखते हुए कुछ लोग उसका अनादर करने की हिम्मत करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं के लिए उसे दया। मास्टर जू लिंग जल्दी में था। वह अपनी पहचान के बारे में झूठ नहीं बोलती, लेकिन बाय लियान को विश्वास नहीं हुआ। वह समझाना चाहती थी, लेकिन उसके तेजी से संवेदनशील शरीर ने उसे पूर्ण वाक्य कहने से रोक दिया। बंद करो, जल्दी बंद करो। वह अब इसे नहीं ले सकती। माफ करना, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। लॉर्ड जू लिंग का दिमाग गड़बड़ था। अनगिनत परिचित चेहरे उसके दिमाग में चमक गए, और जब एक प्यार करने वाला चेहरा, स्नो स्पिरिट लॉर्ड, जिससे लगा जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गया है, अचानक आंसू में बह गया। वाह, माँ, वो, उद्धरण चिन्ह, आंसू, गोली मार दी। बाय लियान दंग रह गई। उसने महसूस किया कि स्खलन शब्द बहुत उपयुक्त था। वो दो छोटी पानी की बंदूकें हैं। यहां तक कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर चला गया जो स्नो स्पिरिट लॉर्ड पहने हुए था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही लॉर्ड स्नो का रोना जोर से और जोर से हो गया, उसका पूरा शरीर स्प्रिंग आई बन गया। स्नो स्पिरिट लॉर्ड के शरीर से अधिक पानी निकलता है, और बाय लियान ने पाया कि उसके पैर बस एक पल में जलमग्न हो गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। क्या इससे पानी को अवरुद्ध करने वाले बांध को तोड़ दिया गया? हवा में असामान्य उतार चढ़ाव महसूस करने के बाद बाय लियान ने आखिरकार इसका कारण पता लगाया। यह मास्टर स्नो के प्रकाश और भारी पानी की समझ में अचानक विकार का परिणाम है, और यदि यह जारी रहता है तो घर को धोया जाएगा। उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अपने आसपास के सभी पानी को वाष्पित करने के लिए किया। बड़ा सिर। बाय लियान ने अपने माथे को जोर से थपथपाया। क्या इस बार किसी शो के लिए नहीं होना चाहिए? जू लिंग मुख्य रूप से जिद्दी और बेपरवाह है। वह लॉर्ड जू लिंग की कमर पर सवार हो सकती है, लेकिन स्नो स्पिरिट लॉर्ड इतना नर्म है। आखिरकार बाय लियान एक बदमाशी है जो कोमलता से डरती है। स्नो स्पिरिट लॉर्ड की उपस्थिति ने उन्हें 5वीं जूनियर बहन की याद दिला दी जो अभी तक शुरू नहीं हुई थी। अरे, बस एक बार आप पर भरोसा है। रोना मत। उद्धरण चिन्ह। लगभग ढह गई स्नो स्पिरिट लॉर्ड को सांत्वना देते हुए, उसने उसके लिए मोजे पहने। जूते और मोजे पर रखने के बाद लॉर्ड जू लिंग अभी भी शांत नहीं हो सके, इसलिए बाय लियान ने अपनी छाती से स्नैक्स निकाला। ये और ये। उद्धरण चिन्ह। कैंडी, संरक्षित और बिस्कुट सभी उपलब्ध हैं। रुको, ये गलत है। उद्धरण चिन्ह। जल्दी में बाय लियान ने वापस भर दिया। मैंने सुना है कि श्वांगक्सिचुन अच्छा है, जिसे उसने अभी अभी निकाला था। उसने स्नो स्पिरिट लॉर्ड के पास सभी बचे हुए स्नैक्स को ढेर कर दिया। निकट दूरी के कारण बाय लियान स्पष्ट रूप से स्नो स्पिरिट लॉर्ड की आंख को देखने में सक्षम था, जो मूल रूप से आंखों पर पट्टी से ढका था। वह एक पल के लिए जम गई। यह आंख ग्रे है, इसमें कोई प्रकाश या भावना नहीं है। ये कहना है, लॉर्ड जू लिंग दूसरे साल का बच्चा नहीं है। क्या वास्तव में उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है? चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। अचानक हाउलिंग जू लिंगजू ने अपने हाथों को उठाया और बाय लियान की छाती को लगातार मुक्का मारा। ताली ताली। ये कांपते पहाड़ों से टकराया और आकाश अलग हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान का चेहरा काला पड़ गया। उसने स्नो स्पिरिट लॉर्ड के मैदान को एक बेसिन में पंच करने की योजना बनाई, लेकिन उसने अंत में इसे सहन किया। कठिन कौशल दिखाते हैं। एक धमाके से पीड़ित स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने आह की एक चीख को बाहर निकाल दिया। उसने उसे थोड़ा लाल और सूजी हुई मुट्ठी बांधते हुए वापस सिकोड़ दिया। बाय लियान ने राहत की सांस ली, क्योंकि स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने आखिरकार रोना बंद कर दिया। उसने अपने शरीर को बगल में बदल दिया। उसकी पीठ बाय लियान के साथ, उसके गाल गुस्से से भर गए। जब बाय लियान ने उसके सामने स्नैक्स को धक्का दिया, तो वह फिर से पलट गई। अनिच्छा से बाय लियान ने स्नैक को ऊपर धकेल दिया। स्नो स्पिरिट लॉर्ड चिल्लाने में मदद नहीं कर सकता। मैं 23 साल का हूं। क्या सम्राट बाय लियान को लगता है कि मैं एक बच्चे की तरह दिखता हूं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। वह व्यक्ति कौन था जो अभी 8 साल का होने का नाटक कर रहा था? और अपने सिर के साथ, क्या आपको वास्तव में ये कहने का विश्वास है? बाय लियान ने बात नहीं की, लेकिन स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने चैटबॉक्स खोल दिया। अब वह कुछ साबित करने के लिए बेताब है।
हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है, मैं स्नो स्पिरिट लॉर्ड हूं। मैंने आधिकारिक तौर पर 16 साल पहले इस पद को संभाला था। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो पूरी वुहेन स्नो वैली में इस बारे में जानता है। उद्धरण चिन्ह। स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने जारी रखा, स्नो स्पिरिट लॉर्ड जो बाहरी लोगों से परिचित है, वह मेरी माँ है। उद्धरण चिन्ह। आपने अपनी माँ को कठपुतली में बदल दिया। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। उत्तेजित स्नो स्पिरिट लॉर्ड तुरंत उठ गया और कुछ समय के लिए बाय लियान को खरोचना चाहता था, लेकिन जब उसे लगा कि बाय लियान अमर सम्राट का पुनर्जन्म है, तो वह फिर से सिकुड़ गई। मैं आपको भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं उस तरह का काम कैसे कर सकता था? मेरी माँ, इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 399। स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने अपना मन बना लिया था। वह बेहद गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बाय लियान के सामने बैठ गई। अंदर आओ और अपने लिए देखो। उद्धरण चिन्ह। उसने पूरी तरह से अपने शरीर और दिमाग को जाने दिया और रेन किंग पिकिंग की मुद्रा में डाल दिया। ये वही है जो आपने मुझे दिया है। यह पुष्टि करने के बाद कि स्नो स्पिरिट लॉर्ड चाल नहीं खेल रहा था, बाय लियान की चेतना सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अध्याय 32। डबल पुतलियां मूल रूप से अजेयता 3K की राह है। मास्टर स्नो, जिन्होंने अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह से जाने दिया था, बिस्तर पर लंगड़ा हो गया। छोटा, सफेद और कोमल। वास्तव में वह पहले से ही 23 साल का है। इस तरह की स्नो स्पिरिट लॉर्ड एक मेमने की तरह दिखती है जिसका वध किया जाता है। वास्तव में यह है, यदि बाय लियान के बुरे इरादे थे, तो वह आसानी से अनसुनी स्नो स्पिरिट लॉर्ड को अपने में बदल सकता था, जब तक कि वह स्नो स्पिरिट लॉर्ड के चेतना के समुद्र से कुछ ही समय में जुड़ गया। मानव आत्मा में स्वचालित रक्षा तंत्र का एक सेट है। सामान्य परिस्थितियों में एक कृषक के लिए रक्षा की इस रेखा को हटाना बिल्कुल असंभव है। स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चिंतित थी कि बाय लियान उसके स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं करेगी, और वह बाय लियान द्वारा फिर से छड़ी के साथ तबाह नहीं होना चाहती थी। यह एक दर्द था जिसे सहन करने के लिए वह बहुत कमजोर थी। दूसरी ओर, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बाय लियान के चरित्र में विश्वास करती है, और यह कहना सही नहीं है कि यह चरित्र है। इसका उपयोग करने के लिए सम्राट का दिल का उपयोग करें। अमर सम्राट तांग तांग, यदि आप वास्तव में उसके साथ व्यवहार करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप एक चुपके हमले का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो नैतिकता को भ्रष्ट करता है। यह इस तरह के विचार के साथ था कि स्पिरिट लॉर्ड स्नो ने पूरी तरह से खुद को बाय लियान को सौंप दिया। जब बाय लियान की आत्मा धीरे धीरे निचोड़ती है, तो उसने धैर्यपूर्वक बाय लियान को उसकी मुहरबंद यादों को देखने के लिए निर्देशित किया। गहरे जाओ। सपना। एक लंबे आर्टेमिसिया का समर्थन करें। जहां घास हरियाली है, वहां वापस चले। तो कल्पना और शानदार दुनिया में जहां सपने और वास्तविकता आपस में जुड़े हुए हैं, बाय लियान बहुत समय पहले वापस चली गई थी। ... हजारों साल पहले। जुए पूरे साल बर्फ और बर्फ से ढका एक कड़वा ठंडा स्थान है। आम लोगों के लिए यहाँ कठोर वातावरण के अनुकूल होना मुश्किल है, यहाँ तक कि एस्किमोस के लिए भी। अंत में, जो लोग यहाँ रुके थे, वे गंभीर खेती करने वालों का एक समूह थे। इस क्रूर दुनिया में जहाँ क्रूर जानवर बड़े पैमाने पर चलते हैं और लोगों को मारना घास घास की तरह है, वुहेन स्नो वैली शुरुआत में सिर्फ एक असंगत छोटा संप्रदाय था। लेकिन छोटे संप्रदायों में भी छोटे संप्रदायों का झरना होता है। एक निश्चित महीना और वर्ष का एक निश्चित दिन। वुहेन स्नो वैली के एक निश्चित स्नो स्पिरिट मास्टर ने एक अजीब राक्षस के साथ लड़ाई की। लड़ाई बेहद क्रूर थी। ग्लेशियर पर रक्त क्षैतिज रूप से बहता था, सफेद फोम उड़ रहा था, और पानी डालना था। बर्फ की आत्मा मास्टर को राक्षसों द्वारा वापस पीटा गया था। उसका शरीर कमजोर था और वह किसी भी समय बेहोश हो जाएगी। बस जब राक्षस आगे बढ़ा, तो उसने सख्त लड़ाई लड़ी और राक्षस की गर्दन काट दी। राक्षस निर्दयी है, इसलिए उसका स्वागत है। खाने के लिए खुला, पीने के लिए खुला। यद्यपि राक्षस जानवर भयंकर था, फिर भी वह पकड़ा गया और लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद अनिच्छा से गिर गया। विदेशी राक्षस सभी के बाद विदेशी राक्षस है। राक्षस के सार को पूरी तरह से पचाने के बाद बर्फ की आत्मा मास्टर का शरीर बदल गया। आंखें। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी आंखें ढक ली और जमीन पर लुढ़क गई। बर्फ की आत्मा के स्वामी को अपने शरीर पर नियंत्रण पाने में लंबा समय लगा। वह बर्फ में खड़ी है। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां फैली हुई हैं और आंखें हल्के से ढकी हुई हैं। जब उसने अपना हाथ धीरे धीरे दाईं ओर घुमाया, तो चांदी सफेद रोशनी लीक हो गई। वह बदल गया है। उसकी दाहिनी आंख का सफेद काला हो गया।
पानी नीले विद्यार्थियों को दो में विभाजित किया गया और फिर संतों के प्रतीक दोहरे विद्यार्थियों में बदलने के बाद फिर से विभाजित किया गया। इकट्ठा करना एक पानी पोलो है, बिखरना बर्फ उड़ रहा है। भले ही यह हजारों साल अलग था, लेकिन बाय लियान ने अभी भी महसूस किया कि जब वह उस बर्फ आत्मा मास्टर को देखता था तो उसकी आत्मा को निकाल लिया गया था। वह चौंका। यह स्वर्ग और पृथ्वी के कानून की शक्ति है। जब ये काफी मजबूत होता है तो स्मृति भी लोगों को मार सकती है। बाय लियान के दिमाग में एक नाम अनैच्छिक रूप से दिखाई दिया। हजार भ्रम सच्ची आंखें। यह एक अत्यंत दुर्लभ विशेष काया है। 1000 इल्यूशन ट्रू आई की शक्ति ने उस स्नो स्पिरिट लॉर्ड को आकाश में चढ़ा दिया। केवल 100 वर्षों में एक बार असंगत वुहेन स्नो वैली एक शीर्ष संप्रदाय में विकसित हो गई है और स्नो स्पिरिट मास्टर सर्वोच्च भ्रम बन गया है जो सभी को डर है। लेकिन अच्छा समय लंबे समय तक नहीं रहता है। स्नो स्पिरिट लॉर्ड की हजारों इल्यूसरी ट्रू आई उनके साथ पैदा नहीं हुई थी। वह विद्यार्थियों को बढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकती थी। अंत में उसका जीवनकाल बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी आत्मा की नींव ढह गई और अमरता के लिए उसका रास्ता पूरी तरह से कट गया। 10 साल से अधिक समय के बाद उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ दी। अपने जीवन में उसने विनम्र शुरुआत से शुरुआत की और शानदार होने का अंत किया। हालांकि वह आज मर गई, फिर भी वह जुए की अधिपति है। 500 साल पहले फिर से था। यह उस समय के बारे में था जब एनलेन ने पहली बार डक्सियन मेन में प्रवेश किया था। वुहेन स्नो वैली में, जो लंबे समय से चुप है, एक सर्वोच्च फिर से पैदा हुआ था। वह स्नो स्पिरिट लॉर्ड की मां पूर्व स्नो स्पिरिट लॉर्ड थी। वह 1000 इल्यूसरी ट्रू आइज के साथ पैदा हुई थी और उसकी उच्च प्रतिभा ने उसे पैदा होने पर ड्रैगन और फीनिक्स गायन की दृष्टि के साथ बनाया। कल फिर से प्रकट। वुहेन स्नो वैली में हर कोई सोचता था कि वुहेन स्नो वैली अपने पूर्व गौरव को फिर से हासिल करने जा रही है और बेयुजू को व्यापक बनाने में एक प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि पूर्व बर्फ आत्मा मास्टर को उस आंख से समस्या थी। यह एक उपहार नहीं है, लेकिन एक अभिशाप है। ट्रू आई ऑफ 1000 इल्यूजन को सक्रिय करने की कीमत बहुत अधिक है, यहां तक कि वुहेन स्नो वैली जो बर्फीले समुद्र में चलती है, इतने सारे संसाधन प्रदान नहीं कर सकती है। चूंकि इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता है, बस इसे अकेला छोड़ दें। लेकिन ये भी काम नहीं करता है। 1000 इल्यूजन ट्रू आई को बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह इस आंख के अस्तित्व के कारण था कि पूर्व स्नो स्पिरिट लॉर्ड लंबे समय तक अपनी प्रतिभा का एहसास नहीं कर पाए थे। अंत में पूर्व जू लिंगजू को कियानवान की वास्तविक आंख को हटाने का एक तरीका खोजना था। लेकिन वह अभी भी इस आंख को नष्ट करने के लिए अनिच्छुक थी, इसलिए उसने इसे सील कर दिया। तब ये 16 साल पहले था। एक ठंडी रात में उत्तरी हवा बहने और बर्फ के टुकड़े फड़फड़ाते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 400। पूर्व स्नो स्पिरिट मास्टर अचानक वर्तमान स्नो स्पिरिट मास्टर के कमरे में घुस गया। वह मर रही है। उसका चेहरा अशेन था और वह खाली आंखों से लकड़ी की कुर्सी पर झुक गई। उसने अपनी बेटी के छोटे हाथ को कसकर पकड़ लिया और उससे पहले माफी मांगी। मुझे खेद है, मुझे वास्तव में खेद है जुएजिन, मुझे आपको इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए। यह मेरी सारी गलती है। यह मेरा स्वार्थ है जिसने इसे पूरा किया। उद्धरण चिन्ह। जुएजिन वर्तमान स्नो स्पिरिट लॉर्ड का नाम है। वह छोटी है। जितना छोटा है उतना अब है। वह गूंगा था, अब भी वही रहो। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मां ने क्या कहा और बाय लियान, जो सुन रही थी, या तो समझ नहीं पाई। लेकिन पूर्व जू लिंगजू के शब्दों के बाद वह धीरे धीरे समझ गई कि जुएजिन का सामना करने के बारे में क्या था। सबसे पहले वुहान स्नो वैली की गंदगी। अखंड हेड्स पैलेस की तुलना में वुहेन ज्यूगू की ताकत पूरी तरह से पूर्व स्नो स्पिरिट लॉर्ड और अन्य की प्रतिष्ठा से समर्थित है। एक बार जब पूर्व जू लिंगजू ने छोड़ दिया तो सभी बोझ जुएजिन पर गिर गए, जो उस समय केवल 7 साल का था। क्या 7 साल के बच्चे को एक विशाल संप्रदाय चलाने देना पागल है? लेकिन यह वास्तव में पूर्व स्नो स्पिरिट लॉर्ड की योजना है। उसकी एक योजना है। जुएजिन ने जन्म से ही आध्यात्मिक शक्ति में असाधारण प्रतिभा दिखाई है। उसने खुद सहित जुएजिन को 3 विशेष कठपुतलियां दी और जुएजिन को इन कठपुतलियों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, और फिर जुएजिन को प्रतिस्थापित करें, उसे और वुहान स्नो वैली में बैठना जारी रखें जब तक कि नई पीढ़ी वुहेन स्नो वैली पूरी तरह से विकसित न हो जाए। यूपी जुएजिन, डरो मत, जब तक आप इसे नहीं बताते हैं, कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाएगा। मैंने संप्रदाय के सभी मामलों को भी आवंटित किया है, आपको बस वहां बैठने की जरूरत है, और बुजुर्ग कुछ भी ध्यान रखेंगे।
उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो बायलियान को लगता है कि यह योजना खराब नहीं है। हेट वाटर वैली की लड़ाई में जमा हुई शक्ति के साथ, जब तक कि जुएजिन ने अपनी मां के शरीर को नियंत्रित किया और समय समय पर अपना चेहरा ब्रश करने के लिए मंच पर दिखाई दिया, यह अन्य संप्रदायों को रोकने के लिए पर्याप्त होगा। आधार यह है कि मास्टर जी को मरना होगा। लेकिन मास्टर जी अभी भी जीवित हैं और अच्छी तरह से। जुएजिन को पिछले जू लिंगजू से सब कुछ विरासत में मिला, जिसमें मास्टर जी से मौत का खतरा भी शामिल था। मास्टर जी की तुलना में प्लूटो पैलेस मास्टर किस तरह का है? केवल 7 साल की उम्र में जुएजिन जी शी का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? वह केवल जी शिक्सु के साथ लड़ना जारी रख सकती है। सौभाग्य से मास्टर जी दिन भर उस बांस के जंगल में रहे और जेजान की आत्मा पिछले स्नो स्पिरिट लॉर्ड के शरीर के साथ पूर्ण सामंजस्य थी, इसलिए जी शी को यह पता नहीं चला कि स्नो स्पिरिट लॉर्ड बदल गया है। वोइला, मैं सही हूं। इस समय वैध लोली जुएजिन, जिसने बायलियान को खुद का पता लगाने के लिए निर्देशित किया, उसने बायलियान को उसके बगल में खड़े देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वास्तव में बायलियान ने चुपचाप सिर हिलाया। जुएजिन उसके द्वारा देखा गया है। कुछ नहीं बचा। ये नग्न शरीर को देखने की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है। आखिरकार यह अमर खेती की दुनिया है जो आत्मा को बहुत महत्व देती है। यहाँ संभोग की सबसे मादक विधि आध्यात्मिक है, शारीरिक जुनून नहीं। तथाकथित दोहरी खेती, ये दोहरी न केवल दो लोगों को संदर्भित करती है, बल्कि भौतिक शरीर और आत्मा को भी संदर्भित करती है। जुएजिन ने अपनी छाती से अपनी बाहों को पार किया। वह अब हवा से भरा हुआ था और उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकीली थी। मैं कर्ज पर फिर से कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं कर्ज पर फिर से विचार करना चाहता हूँ। मैं सम्राट को कैसे बता सकता हूँ बायलियान तुम और मैं कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। ये वह था जिसने जुएजान को गलत समझा, लेकिन बायलियान ने माफी मांगने का इरादा नहीं किया। हालांकि उसके लिए ये गलत था कि वह जुएजान को रोए, जिसने जुएजान को छिपा दिया और सच नहीं बताया। भालू बच्चों को दंडित किया जाना चाहिए और वयस्कों को और भी अधिक दंडित किया जाना चाहिए। संक्षेप में, आप पहले उस परी पत्थर को देते हैं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने जुएजान की ओर रुख किया और कहा। लेकिन इस समय वह ये जानकर हैरान थी कि जुएजिन गायब हो गया था। लोगों का क्या? बायलियान ने चारों ओर देखा। वह अभी भी जुएजिन के दिमाग में है और वह जुएजिन को एक हल्के प्रहार के साथ चिकोटी बना सकती है, इसलिए वह चिंतित नहीं है कि यह जुएजिन द्वारा निर्धारित एक जाल है। इस समय प्रकाश का एक दरवाजा अचानक उसके सामने दिखाई दिया। बायलियान संदेह के साथ चले गए। जिस क्षण वह दरवाजों से गुजरी, उसे एहसास हुआ यह जुएजिन की मेमोरी नहीं है, ये पूर्व जू लिंगजू की मेमोरी है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि जू लिंगजू ने जुएजिन की आत्मा में गहरा दफन किया। ये बहुत नया दिखता है, और यहाँ तक कि खुद जुएजिन ने कभी भी अंदर की सामग्री को नहीं पढ़ा है। अब ये बायलियान के सामने नंगा फैला हुआ है। वह अतीत में दफन सत्य है। 23 साल में एक निश्चित दिन था। खिड़की के बाहर भारी बर्फबारी हो रही थी। एक अचूक बांस के घर में पूर्व स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने बॉक्स में सील की गई हजारों भ्रम ट्रूआई को निकाल लिया। वह नहीं जानती थी कि यह तरीका काम करेगा, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। 1000 इल्यूशन ट्रूआई, अजय आंख, बस दफन नहीं होना चाहिए। बेचैनी की भावना के साथ पूर्व जू लिंगजू ने उसके सामने गठन में 1000 इल्यूशन ट्रूआई को एम्बेड किया। देवता दिखाई देते हैं। चीजें बदल रही हैं। नर्म सफेद रोशनी गठन से बाहर निकलती है, पूरे बांस के घर को एक पल में भर देती है। बायलियान कुछ भी नहीं देख सकते थे। वह केवल अपने कानों में तुच्छ शोर सुन सकती थी। कुछ पल, एक जोर से रोना अचानक गठन से आया था। वाह! उस आवाज ने सफेद रोशनी को छेद दिया और पूर्व स्नो स्पिरिट लॉर्ड के दिल को भी छेद दिया। बच्चे, बच्चे! उद्धरण चिन्ह। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और नवजात बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया। बच्चे की दाहिनी आंख को देखते हुए, जो आम लोगों से बहुत अलग था, उसकी आंखों में आंसू भर आए। हो गया। पूर्व स्नो स्पिरिट मास्टर बच्चे की नाक को छेड़ने के लिए पहुंचा। अब से आप मेरी बेटी, आपका नाम जुएजिन होगा। उद्धरण चिन्ह। हर कोई कृत्रिम सुप्रीम। यह पता चला है कि जुएजिन बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन बना। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी याद में पिता की भूमिका कभी नहीं थी। बायलियान गूंगा था। अध्याय 30। बायलियान एक सम्राट और एक संत है। 4K। ज्यादातर लोग विभिन्न अपेक्षाओं के साथ पैदा होते हैं। कुछ माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित जीवन जिएं। कुछ माता पिता को उम्मीद है कि उनके बच्चे पदोन्नत हो सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। कुछ माता पिता को उम्मीद है कि उनके बच्चे दुनिया के महान सम्राट बन सकते हैं।
अन्य माता पिता को उम्मीद है कि उनके बच्चे अपने अधूरे सपनों को महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक